मूढ़ कश्चन वैयः करणे दुंक्रिय करणे अध्ययन धुरिणः श्रीमद शंकर भगवत शिष्य बोधित आसित आसिद छो बोधित कर्ण भज गोविंदम भज गोविंदम। अपने जागरण के उपक्रम में शंकराचार्य जी ने यहाँ पर एक विभाजक रेखा खींच दी है, और वो विभाजक रेखा ये है कि क्या ज्ञान अर्जित नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सीधी चोट की है कि ए मूढ़। सबसे पहले तो संबोधन में क्या कह दिया, ए मूढ़ कश्चन वैयाकरण, वैयाकरण के व्याकरण के सिद्धांत को, कौन सा व्याकरण का सिद्धांत, डूंग क्रिया करने से सारा का सारा आगे चला है। कारण क्या है, हमारे यहाँ माना जाता है कि भगवान शिव ने नृत्य करते हुए जब डमरू बजाया तो उस डमरू में से ही 14 सूत्र निकले थे, अ ई उण रील रिक ऐ ओं ऐ ओ छाय व्रट लण यम गण नम धबंज गण दश इत्यादि। और उसके डमरू के इस तरह से बजाने से जो ये सूत्र निकले, उन्हीं सूत्रों पर अष्टाध्यायी या जो व्याकरण है वो सारा का सारा निर्भर करता है। वैसे तो ज्ञान है, कितनी महिमा है ज्ञान की, ऐसी बात तो नहीं है ना। बिना ज्ञान के तो ये नहीं व्याकरण के नियम बन सकते। पर सारी जिंदगी अगर व्याकरण के नियमों तक ही सीमित रह गई तो जीवन का जो असली मकसद है वो तो अधूरा रह जाएगा। एक ज्ञान ये है जो पांडित्य का है, और दूसरा ज्ञान है अपने आप तक आने का। और जब अपने आप तक आ जाते फिर ये सारी बातें जो हैं वो सहज रूप से होती रहती हैं। तो कबीर साहब ने भी तो यही कहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। किताबें पढ़ पढ़ के जो दिमाग है उसके अंदर सारी जानकारियां इकट्ठी कर ली, और पोथी पढ़ पढ़ करके कबीर तो कहते जग मर गया, और इनमें से कोई पंडित नहीं हुआ। पंडित का अर्थ क्या है, जो आत्मवेता है, जो तत्ववेता है, जो अपने आप को पहचान लेता है। पंडा का अर्थ है ज्ञान। कौन सा ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। अगर वो प्राप्त नहीं हुआ, अपने आप तक आना। देखिए आना भी कहाँ है, बाहर भटकन इतनी है और पर आना इतना पास है। ईशावास्य उपनिषद में यही तो कहा गया, तत्तु दूरे तत्तु अंतिके। अगर हम परमात्मा को अपने से बाहर देखते तो दूर से दूर, दूर से दूर, दूर से दूर ही है। और तत्व अंतिके, वो इतना समीप है, इतना समीप है, इसे से प्रत्येक आत्मा कहा जाता है। परम समीप, इतना समीप कि कहीं दूरी ही नहीं है। प्राय उदाहरण दिया जाता है कि कोई क्या अपने कंधे पर चढ़ सकता है, तो इतना समीप है। पर जब अपने से इतर देखा, बाहर देखा, तो फिर हम कहाँ देखते हैं सुख को, प्रिय विषयों की ओर। तो प्रिय विषय जो है, जो प्रिय लगते हैं वहां मन जाता है। और वो प्रिय से अगर लौटकर श्रेय में आ जाए तो उसका आत्मकल्याण है। श्रेय कब होगा, जब अज्ञान का नाश होगा। और ये अज्ञान पता नहीं कब से पसरा हुआ है, पर कितना भी घना अंधेरा हो, कितना भी गहरा अंधकार हो, सूर्य की एक किरण उसको विदीर्ण कर देती है। तो ज्ञान अंजन शलाक्षा से जो मन के अंदर कब से बैठे हुए विचार हैं, अज्ञान जनित जितना परिवार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, वो ज्ञान की एक किरण पड़ते ही विदीर्ण हो जाता है, चाहे कितना ही सूची भेद्य अंधकार क्यों ना हो। तो शंकराचार्य जी ने भी यहाँ यही कहा है कि तेरी धुरी यहीं रहती है, क्या तू यहीं तक की चक्कर काटता रहेगा, डूंगक्रिय करने। और शिष्य किसका है, तो अगर अपने को शंकराचार्य जी का शिष्य कहता है, शंकर का शिष्य कहता है, श्रीमद शंकर भगवत शिष्य, तू भगवान शिव का अगर तू क्या है, शिष्य है, तो क्या कर, बोधित ज्ञान प्राप्त कर। और ज्ञान कहाँ प्राप्त करना है, आशिच बोधित करना, अपने अंतःकरण में ही ज्ञान मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। अंतःकरण की सफाई कर ले, अंतःकरण की सफाई जब हो जाएगी तो फिर परमात्मा को कहीं अलग से नहीं मिलना। यही बात गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस से भी कही है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा कहते, भगवान राम कहते, मुझे कौन प्राप्त कर सकता है, निर्मल मन। निर्मल मन कब होगा, जब अज्ञान जाएगा उसमें से। और जब अज्ञान चला गया, मन निर्मल हो गया, मन स्वच्छ हो गया, तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और जब मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ये सब क्या अज्ञान, जहाँ अज्ञान है वहां ज्ञान नहीं हो सकता।
जहां राम तहाँ काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू ना निभे, रवि रजनी एक ठाव। सूर्य और चंद्रमा एक स्थान पर नहीं रह सकते। जहाँ काम है वहां ज्ञान नहीं, राम नहीं, और जहाँ राम है वहां काम नहीं। तो इससे क्या होगा? हृदय का प्रक्षालन कब होगा? जब हमारी कामनाएं होते हुए भी क्या हो जाएं? भगवत अर्पित हो जाएं। भागवत में भी भगवान श्री कृष्ण का है, न मई आवेशित धियाम कामा कामाय कल्पते, भर्जिता क्वथिता दाना प्रायो बीजाय नेशते। कि जिसने अपनी कामना मुझे समर्पित कर दी है, न मई आवेशित धियाम, आवेशित ने स्थापित कर दिया अपनी धीमे बुद्धि को, उनका काम काम नहीं कहलाता। कैसे? अगर चने के दाने को या मटर के दाने को उबाल दिया जाए या भून दिया जाए तो दिखाई देने में तो चने और मटर का दाना दिखाई देता है, पर उसमें से पुनर्बीजत्व तो समाप्त हो जाता है, वो निर्बीज हो जाता है। अगर एक दाना निर्बीज हो सकता है तो क्या मानव निर्बीज नहीं हो सकता? निर्बीज का अर्थ क्या है? इच्छा से रहित, कामनाओं से रहित। कैसी कामनाएं? जो अंधी दौड़ की तरह हमारे मन को घेरे हुए हैं और अज्ञान का पूरा अड्डा जमा करके बैठी हैं। तो जब वही जो कामनाएं जो संसार की ओर ले जा रही हैं, वो जो प्रेय की ओर जा रही हैं, अगर वो श्रेय की ओर कामनाएं चली जाएं, भगवत अर्पित हो जाए, तो कामना कामना रहते हुए भी वो किससे मुक्त हो जाती है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के क्रम से। तो जीव को यहाँ ये बताया गया है कि ए जीव तो अपने अंतःकरण में क्या कर ले? बोध कर ले, ज्ञान कर ले। जब अपने अंदर ही बोध हो गया, ज्ञान होगा, तो सारी भटकन समाप्त हो जाएगी। तो ये है वास्तविक ज्ञान की उपलब्धि। और इसी की ओर शंकराचार्य जी ने अपने इस मोह मुद्गर के माध्यम से सोए हुए मानव को जगाया है।